सुखदेव सिंह गोगामेडी की जिस प्रकार से गोली मारकर हत्या कर दी गई है, यह मामला बिल्कुल साधारण इसलिए नहीं लगता क्योंकि यह समय ही साधारण नहीं है। यह बात सबको पता है कि पिछले 25 साल से कांग्रेस बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपस के अंदर चेंज हो रहे हैं, और यह बात भी सबको पता है कि इस बार जो मुख्यमंत्री आने वाला है वो पिछले 25 साल वाला मुख्यमंत्री तो नहीं आएगा। थोड़े समय पहले आनंद पाल सिंह नाम का एक एनकाउंटर हुआ था और उस समय सबसे बड़ा नाम जो सामने आया था वो नाम था सुखदेव सिंह गोगामेडी, क्योंकि जिस प्रकार से आंदोलन वहां पर हो रहा था, वहां सबसे ज्यादा बवाल काटने वाले लोगों के अंदर सबसे ऊपर अगर किसी का नाम था तो वो नाम था सुखदेव सिंह गोगामेडी का। आनंद पाल सिंह के लिए माना जाता है कि उसे इसलिए शांत कर दिया गया क्योंकि उसका जो गठजोड़ था बड़े बड़े नेताओं के साथ में, उसको वो सामने ला सकता था, और इसके लिए एक पैंडोरा बॉक्स नाम का एक वीडियो भी सामने आया था जो कि राजस्थान का हर एक आदमी ने देखा है, आपने जरूर देखा होगा। अब ये जो मसला था इस बारे में बिल्कुल राजस्थान में किसी को कोई दो राय नहीं है कि आनंद पाल सिंह जिस प्रकार से काम कर रहा था वो अगर शांत नहीं किया जाता तो कई सारे नेता निपट सकते थे। अब आनंद पाल सिंह के जाने के बाद के अंदर सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ हालांकि पुलिस किसी भी प्रकार से इनका आपराधिक कनेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाई, कनेक्ट नहीं कर पाई, मगर साधारण पब्लिक को या हर किसी को, पुलिस वाले को, सबको पता है कि कनेक्ट तो था। अब होता क्या है कि आनंद पाल सिंह एनकाउंटर के बाद में उस समय की जो सरकार वसुंधरा राजे की सरकार थी, उस समय यहां पर राजपूत समाज ने एक बहुत बड़ा रोष सामने लेकर आए थे और वो बोलते थे कि फूल का जो है, कमल का फूल, हमारी भूल प्रकार के कई सारी चीजें लेकर आए थे जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अशोक गहलोत की सरकार आ गई और अशोक गहलोत की सरकार आने के बाद के अंदर तो मामला और पेचीदा हो गया। सारा का सारा मामला पुलिस और अपराधियों के बीच बताया गया था और इसके अंदर कहा गया था कि इसमें राजनेताओं का कोई कनेक्शन नहीं है, मगर जनता कोई मूर्ख तो है नहीं, सबको पता है छोटे मोटे कोई गुंडागर्दी तो आप कर लो, मगर बड़ा अगर आपको गैंग बना के काम करना है तो आपके ऊपर पॉलिटिकल संरक्षण तो होना ही चाहिए। अब समझिए कि अशोक गहलोत की जब सरकार आ गई उसके बाद में राजस्थान भर के अंदर गुंडागर्दी बढ़ गई और पुलिस के साथ में अपराधियों का जो गठजोड़ था वो कई जगह तो बेनकाब हो गया, और पुलिस किस प्रकार से शरीफ लोगों को फंसाने के अंदर पूरी की पूरी तरीके से झोंक रखी थी वो गोवर्धन सिंह मामले के अंदर हम सबने देखा। अशोक गहलोत के लिए राजपूत समाज कोई भी वोट बैंक नहीं है और उनका जो खुद का मोहल्ला है, यानी कि अशोक गहलोत का खुद का जो बूथ है, उसके अंदर राजपूत एक्सेस में होने की वजह से वो इस बार भी हालांकि अपना चुनाव तो जीत गए हैं, खुद की सीट बचा ली है, मगर अपने बूथ के ऊपर भी वो हारे हैं। पिछले 5 साल के अंदर राजपूत समाज को साधने के लिए अशोक गहलोत ने बहुत सारे काम किए हैं और इसी के अंदर हमने ये देखा था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी भी अशोक गहलोत के निकट जाते जा रहे थे। कई जगह उनको देखा है माला पहनाते हुए, और यह भी देखा गया था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिसको बार बार सीबीआई के पास के अंदर जाना पड़ता था हाजिरी देने के लिए, वो धीरे धीरे कांग्रेस के प्रति आकर्षित होते जा रहे थे। हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ा नहीं। अब देखिए आगे आ जाते हैं और देखते हैं कि जब से राजेंद्र गुढ़ा का जो लाल डायरी वाला कांड हुआ है उस समय के बाद में सुखदेव गोगामेडी की बहुत सारी मुसीबतें बढ़ गई थी। कारण उसका यह था कि कई जगह मंच के ऊपर जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का मंच है उसके ऊपर राजेंद्र गुढ़ा साफ तौर से नजर आते थे, और यह भी सबको पता था कि सुखदेव गोगामेडी के ऊपर कई सारे इस प्रकार के केस हैं जिनको लेकर उनके ऊपर दबाव बनाया जाता था कि आपके इन केस को लेकर जेल के अंदर ऐसे ठूस देंगे कि बाहर निकल नहीं पाओगे, और इसी वजह को लेकर सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास में ज्यादा कोई ऑप्शन बचा नहीं था और वो पिछले 2-3 साल से तकरीबन निष्क्रिय थे, और अब जाकर तो वो ज्यादा प्रेशर फील कर रहे थे कांग्रेस सरकार का। मतलब देखिए हम किस दिशा के अंदर जा रहे हैं। आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर होता है और वो इसलिए होता है क्योंकि पॉलिटिकल गठजोड़ जो है एक्सपोज ना हो जाए, यानी कि राजनेताओं ने उससे जो काम करवाए हैं वो एक्सपोज ना हो जाए, इसीलिए पब्लिक का यह मानना है कि उसको हटा दिया गया। और यहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो कि राजेंद्र गुढ़ा के बगावत करने के बाद में सीधे तौर के ऊपर देखा जा रहा था कि कुछ बात सामने ना लेके आ जाए, और ठीक उसी समय उनकी हत्या कर दी जाती है। कई सारे लोग और कई सारी मीडिया इसको गैंग वॉर का नाम दे रहे हैं, मगर गैंग वॉर गैंगस्टरों के बीच में होता है, और अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी गैंगस्टर था तो पुलिस यहां पर हाथ धर के क्यों बैठी थी? वो तो हर एक प्रोग्राम में जाया करता था, खूब आवाज किया करता था, बहुत शोरगुल किया करता था और बहुत ज्यादा फॉलोअर्स रखा करता था। एक ऐसे ही सामाजिक कार्यक्रम के अंदर मैंने डायरेक्टली सुखदेव सिंह गोगामेडी से पूछा था कि कई सारे वीडियो के अंदर आपने ये बोला है कि आपकी जान के ऊपर अब खतरा हो चुका है। यह खतरा तो पहले दिन से नहीं था, जब से आप राजनीति के अंदर आए हो, जब से आप आंदोलन कर रहे हो। तो उसका जवाब के अंदर भी उन्होंने ये कहा था कि मेरे को इन नॉर्मल गुंडों से खतरा
नहीं है, बल्कि मेरे को ऐसे गुंडों से खतरा है जो कि पुलिस के संरक्षण के अंदर उसके गठजोड़ से काम करते हैं। और मेरे साथ में भी कुछ ऐसा घटनाक्रम हो चुका है कि अब ये जो बात है ये असलियत बन सकती है। और देखिए आज वो असलियत बन गई, जिसके बारे में सुखदेव सिंह गोगामेडी ने खुद ने कहा था अपने वीडियो में। मसला यहां पर सबसे बड़ा यह है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी आपराधिक प्रवृत्ति का था या शरीफ आदमी था या कुछ भी था। क्या ये जो समय है जिस समय जाकर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई है, इस प्रकार की अगर हत्या किसी दूसरे समुदाय के किसी इंसान की होती तो क्या अशोक गहलोत उसको 50 लाख रुपए का चेक पकड़ा नहीं देते? कानून की नजर के अंदर सुखदेव सिंह गोगामेडी कोई अपराधी नहीं था, अगर होता तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। और जो उसके साथ में हुआ है यह बहुत ही गलत हुआ है। इस प्रकार के अपराधियों को अगर पकड़ा नहीं जाता और जो शरीफ लोग हैं वो भी अगर ये इस बारे में सोचते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो यह काम उनके ऊपर जा सकता है, क्योंकि कानून का राज जब तक चलेगा तब तक ही यहां के शरीफ लोग सुरक्षित रहेंगे। जब कानून का राज खत्म हो जाएगा तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि पार्लियामेंट के अंदर थे, वहां पर मोबाइल चलता नहीं है, जैसे ही बाहर आते हैं उनको बताया जाता है कि इस प्रकार का एक भयंकर घटनाक्रम हो गया है, वैसे ही वो तुरंत एक स्टेटमेंट जारी करते हैं और वो ये कहते हैं कि जाते जाते ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही गलत काम किया जा रहा है और इसकी पूरे के पूरे सभी के सभी लोगों को सजा दी जाएगी। एक भी अपराधी और गैंगस्टर जो इसमें संलिप्त था वो नहीं बख्शा जाएगा। यानी कि सभी लोगों को यह समझना चाहिए कि अब जो मामला है वो 25 साल से चलता हुआ मामला नहीं है और ये अपराधी भी पकड़े जाएंगे और इनके पीछे अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी, किसी पुलिस का, किसी नेता का अगर काम होगा तो वो भी पकड़ा जाएगा। क्योंकि अब वो वाली बात नहीं रही जब पुलिस अपराधियों के साथ के अंदर राजस्थान के अंदर जो कर रही थी पिछले 5 साल से चल रहा था। साधारण नागरिक अराजकता ना फैलाएं, अपने घरों के अंदर रहें। ये जो मामला है ये नई सरकार आकर ही सेट होगा और जो पुरानी सरकार चली गई है और जो पुराने मुख्यमंत्री चले गए हैं उनकी राजनीति तो वैसे भी खत्म हो चुकी है। राजपूत समाज के भी जो लीडर्स हैं उनके साथ में भी जो घटनाएं घटित हुई हैं, 2-4 गड़बड़ लोगों की वजह से कई सारे अच्छे लोग भी फंसे हैं, उनको भी थोड़ा समय और इत्मीनान रखना चाहिए और अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए। और सारी की सारी सूचनाएं जो आपको चाहिए वो हम आपको लाकर देंगे, खासकर वो सूचनाएं जो कि छुपाई जाती हैं। नमस्कार, धन्यवाद।